भाई अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोयल आंसर। बेटा आज हमारी एक्सरसाइज 3.2 है बेटा। तो 3.2 है, थोड़ी सी लॉन्ग एक्सरसाइज है बट है बहुत ईजी बेटा। आप इसे थोड़ा सा समझते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। एक यूनिवर्सल सेट ले रहा हूँ, उसमें एक्स नंबर है और एक्स इज़ द मल्टीपल ऑफ 2। ये 2 के मल्टीपल हैं जो 0 से लेके 30 तक मूव कर रहे हैं। मतलब 2 के मल्टीपल लेने हैं और इसमें 0 से लेके 30 तक नंबर है। फिर हमारे पास ए में एक्स है जो 6 के मल्टीपल। अब इधर लिमिट नहीं दी गई तो लिमिट हम कितनी लेंगे जितनी हमारे पास यूनिवर्सल सेट में है, बिकॉज यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, इससे बाहर कोई सेट नहीं होता। तो 6 के लिमिट तो बहुत सारे हैं बट हमने 6 के मल्टीपल वो लेने हैं जो इसके अंदर अंदर आ जाएं। फिर हमारे पास बी है जिसमें हमारे पास 8 के मल्टीपल हैं। तो ये हमारे पास सवाल दिया गया, बाकी हम इसे स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चलेगा। तो बेटा एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। तो चेक करते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं बेटा जी। सबसे पहले हमारे पास यू सेट है। तो यू सेट कौन से एलिमेंट है उसने हमें बताया बेटा कि यू सेट लेने हैं 2 के मल्टीपल बेटा। मतलब 2, 4, 6, 8, 10 चलते 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 हमने कहाँ तक जाना है, 30 तक जाना है। तो ये बेटा डॉट डॉट का मतलब ये है कि इसी तरतीब वाले नंबर इसके अंदर हैं पड़े। फिर ए आ जाएगा, ए हमारे पास 6 के मल्टीपल है बेटा। तो 6 के मल्टीपल है, 6 के मल्टीपल को लेके चलते हैं बेटा। 6, 12, 18 इस तरह चलते चलते कहाँ तक जाएंगे, 30। चलो देख लेते हैं, 6, 12, 18, 24 और 30 से बाहर नहीं जाना। एंड बी में हमारे पास बेटा 8 के मल्टीपल है। 8 हमारे पास बेटा क्वेश्चन 8, 16, 24 फिर अगला 32 है, तो यही नंबर रह जाएंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट में देखें क्या कहता था, कहता लिस्ट ऑफ द एलिमेंट सेट ए एंड बी इन द टेबुलर फॉर्म। तो ये देखें मैंने ए एंड बी के टेबुलर फॉर्म जनरेट कर दी। अब सेकंड में क्या कहता है ए इंटरसेक्शन बी लें, और थर्ड में कहता है कि वेन डायग्राम भी बनाएं आप इनकी। तो सबसे पहले सेकंड पार्ट बेटा, सेकंड पार्ट में कहता है जी ए इंटरसेक्शन बी लेना है। बेटा इंटरसेक्शन की बात आपको पता होनी चाहिए कि इंटरसेक्शन होता है कॉमन एलिमेंट, कि वो एलिमेंट जो इन दोनों के अंदर आ जाए बेटा, 8, 16 एंड 24। तो इन दोनों में देखेंगे हमारे पास कॉमन कौन से एलिमेंट बनते हैं। तो इन दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट है जो हमारे पास कितना बनता है, 24। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। और थर्ड पार्ट में वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत आसान होती है बेटा। सबसे पहले आप वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं। ये रेक्टेंगल बॉक्स बेटा क्या होता है, ये यूनिवर्सल सेट होता है बेटा। रेक्टेंगल बॉक्स होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। तो यू नुक्कर पे लिखना, किनारे पे लिखना चाहिए, यहाँ एंड पे लिख दें या यहाँ कहीं पे भी। उसके बाद ए और बी में देखें कुछ कॉमन है जी भाई, ए और बी में 24 कॉमन है। तो हम ए का जो सर्कल लेंगे और बी का सर्कल इसके अंदर से पास करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कौन सा नंबर है, 24 नंबर है। ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है। अब आप नोट करें तो 24 तो यहाँ आ गया, बाकी ए में कौन कौन से रह गए, 6, 12 यहाँ लिख देंगे, 6, 12, 18 एंड 30। और 8 में कौन से रह गए बेटा, 8 और 16 ये रह गए हमारे पास 8 में। अब बाकी इनके अलावा यूनिवर्सल में जो रह गए वो लिखेंगे, मतलब 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 नहीं लिखना बेटा, 6 नहीं लिखना बिकॉज 6 हमने इसके अंदर लिख दिया। फिर 6 के नहीं लिखेंगे तो फिर 8 भी हमने नहीं लिखना, 8 भी इसके अंदर हमने लिख दिया। ये 18 है, 8 भी हमने इसके अंदर लिख दिया। 8 के बाद बेटा 10 के बाद 12 भी नहीं लिखना बिकॉज 12 हमने इसके अंदर लिख दिया। 12 के बाद 14 के बाद 16 भी नहीं लिखना बिकॉज यहाँ आ गया। 16 के बाद हमारे पास बेटा 18 भी यहाँ आ गया। फिर 22 ले लेंगे, 24 नहीं लिखना, 26 ले लेंगे, 28 ले लेंगे एंड 30। तो ये इस तरह हमने इसकी वेन डायग्राम कंप्लीट कर ली। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या कहता है एक्स इज द इंटीजर है जो हमारे पास 0 से बड़ा और 50 के दरमियान है, और z इज द 2 की पावर m, और m 0 से लेके 12 तक चल रहे हैं। एंड इसी तरह x इज द स्क्वायर, मतलब एक दूसरे का स्क्वेयरिंग के नंबर हमारे पास है। तो u है हमारे पास। और फिर पहले पार्ट क्या करना है, लिस्ट ऑफ द इनके मतलब कि टेबुलर फॉर्म बनानी है। तो टेबुलर फॉर्म बनाते हैं तो सबसे पहले u नंबर लेते हैं जो 1 से लेके 1, 2, 3 से लेके इंटीजर कहाँ तक जा रहे हैं,
150 तक जा रहे हैं, 150 तक जा रहे हैं। फिर हमारे पास g है, g में हमारे पास 2 की पावर आ रही है। सबसे पहले 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 3 का मतलब 8 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 4 का मतलब 16, 5 का 32, 64, 64 के बाद 128, 128 के बाद हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास जाना है हमने 12 तक, m की वैल्यू लेनी है 12 तक लेनी है हमने, तो इसे 12 तक मूव करवाना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा, अगेन हमारे पास ये नंबर बनेगा 128, 128 के बाद 256 आ जाएगा हमारे पास बेटा। फिर हमने ना 12 तक जाना है, ये 256, 512, 512 के बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा इसमें 1024, 1024 में फिर नेक्स्ट नंबर हम ऐड करते हैं 2 की पावर, ये यहाँ 2 की पावर 10 तक हो गया। फिर 2 की पावर हम 11 ले लेंगे बेटा, तो 11 आ जाएगा 2048। फिर 2 की पावर हम 12 ले लेते हैं बेटा यहाँ पे, तो 2 की पावर 12 हमारे पास आ जाएगा 4096। ये हमारे पास एच जी बन गया। अब हमने एच भी लेना है, सो एच की वैल्यू देखते हैं। एच की वैल्यू क्या कह रहा है, एड द स्क्वायर टू ईच अदर, एक दूसरे का स्क्वायर। अच्छा, अब ये कहाँ तक जाना है, यूनिवर्सल सेट कितना है 150, तो इसे 150 ही रखना है, 150 से ऊपर नहीं लेके जाना। तो ये सारे नंबर अब आप रेस कर देंगे, तो आप कोशिश करेंगे लिखे में ही ना। अब हमने स्क्वायर लेने हैं जो 150 तक ही रहे, तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 36, 49, 81, 100, 100 के बाद 100, 121 एंड 12 का 144 एंड 13 का 169 है, तो हमने वो नंबर नहीं लेना। ये हमारे पास पहला पार्ट तो कंप्लीट। दूसरे पार्ट में यूनियन लेना है, तीसरे पार्ट में इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले G यूनियन H, ये सेकंड पार्ट है हमारे पास, इनका यूनियन बनाएंगे, मतलब 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 का यूनियन लेना है आपने। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 एंड 81, 49 के बाद 64, 64 के बाद 81, 81 के बाद 100, 121 एंड 144। अब जब इन दोनों का यूनियन लेंगे, मिला के लिख रहा 1, 2, 4, 4, 8, 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25, 25 के बाद 32, 36, 36 के बाद बेटा 49, 49 के बाद 64, 64 के बाद हमारे पास बेटा 81, 100, 121, 128 एंड 144। ये इन दोनों का यूनियन आ गया। अब सेकंड में हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है बेटा। इंटरसेक्शन इन्हीं दोनों में कॉमन देख लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन आई थिंक सबसे पहले 4 आ गया बेटा, 4 के बाद कॉमन इन दोनों में 16 आ गया, 16 के बाद इन दोनों में कॉमन बेटा 64 आ गया। तो ये इन दोनों का कॉमन। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि P एक नंबर है जिसमें प्राइम नंबर है 0 से लेके 20 तक, और Q में हमारे पास डिवाइज़र है 2, 1, 10 के, और वो भी हमारे पास 20 से छोटे छोटे। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर ले लेते हैं। एक P सेट है प्राइम नंबर का जो 20 तक जाना है बेटा। प्राइम नंबर में 2 आ जाएगा, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद हमारे पास प्राइम नंबर आ जाएगा 17 एंड 19। ये प्राइम नंबर का सेट हो गया। अब Q लेना है हमारे पास 212 के, मतलब कि 210 के डिवीज़र के जो 210 को डिवाइड करते हो, तो इसमें 1 आ जाएगा, 2 बेटा, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15। इसके अलावा ये इन्हें डिवाइड नहीं करता। तो अब पहला पार्ट है कि हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। P इंटरसेक्शन, देखें पहले में इंटरसेक्शन है, दूसरे में यूनियन। इंटरसेक्शन होते हैं कॉमन एलिमेंट। आप इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो बेटा 2 कॉमन आ गया, देखे थे 3 कॉमन आ गया बेटा, 5 कॉमन आ गया, 2, 3, 5, 5 के बाद 7 कॉमन है बेटा, 7, 7 के बाद हमारे पास और कोई नंबर भी कॉमन नहीं। फिर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं बेटा, यूनियन, अब हमने यूनियन लेना है सेकंड पार्ट में यूनियन होता है, मिला के लिख देना। तो 1, 2, 3, 5, 6, 7,
10, 11, 14, 15, 17 एंड 19, ये इन तीनों का यूनियन आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहते हैं वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और इंटरसेक्शन होती है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो अब आपने इन दोनों पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारे पास। पार्ट फर्स्ट है कि ए एलिमेंट है हमारे पास जी बेटा। अब हमारे पास ए एलिमेंट है, ए के सेट है 1 2 3 4 और 5, और बी का सेट है हमारे पास 4 6 8 और 10। अब हमने इस पे कम्यूटेटिव लॉ लेना है, तो कम्यूटेटिव लॉ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो हमारे पास ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5, यूनियन बी की वैल्यू है 4 6 8 10 इक्वल टू, पहले बी की वैल्यू ले लेते हैं 4 6 8 10, यूनियन ए की वैल्यू बेटा 1 2 3 4 और 5। तो इन दोनों का मिला के लिखेंगे यूनियन में, तो यूनियन में क्या जवाब आ जाएगा बेटा 1 2 3 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 8 और 10। इसी तरह यहाँ पे भी इन्हें मिला के लिखे 1 2 3 4 5 तक, तो ये सारे आ जाएंगे। 5 के बाद फिर 6 8 और 10, तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आ जाते हैं इनके इंटरसेक्शन में, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। हमने इस सवाल पे ये दोनों काम करना है, ये पहला भी और ये दूसरा भी। अब यहाँ इंटरसेक्शन लेना है, ए की वैल्यू है 1 2 से लेके 5 तक, इंटरसेक्शन ले लेना है बी की वैल्यू 4 6 8 और 10। तो इनका इंटरसेक्शन इसी तरह बी की है 4 6 8 10, इंटरसेक्शन ए की है 1 2 3 4 और 5। सो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा बेटा 4 एलिमेंट जो दोनों में मिलता है। इसी तरह इन दोनों में भी कौन सा एलिमेंट मिलता है 4। तो यहाँ पे भी देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको बेटा समझ आएंगे। अब सेकंड पार्ट है इसका, इसमें एक सेट उसने दिया नेचुरल नंबर और एक दिया इंटीजर नंबर, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर नंबर। तो बेटा ये आपको समझाने के लिए ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा नंबर देखें। नेचुरल नंबर जो होता है ना आपके पास, नेचुरल नंबर होता है हमारे पास जो 1 से स्टार्ट हो 1 2 3 सो ऑन, और इंटीजर जो नंबर होते हैं वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इसमें बहुत सारे, मतलब ये बड़ा सेट है, ये बड़ा सेट है, उसके अंदर ही एक नेचुरल नंबर पड़ा है। अब सबसे पहले हमारे पास है जी इनका यूनियन लेना है, ए यूनियन जेड या जेड यूनियन ए। यूनियन का मतलब होता है मिला के, इन दोनों को अगर मैं मिला के लिखूं तो आप बताएं कौन सा, जी गुड, बिल्कुल ये इंटीजर आ जाएगा। इसका यूनियन भी इंटीजर, इसका यूनियन भी इंटीजर, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर अब आ जाते हैं इसके इंटरसेक्शन में, एन इंटरसेक्शन जेड इक्वल टू जेड इंटरसेक्शन एन। हमारे पास इंटरसेक्शन कॉमन, तो कॉमन इनमें कौन से आएंगे 1 2 3 वाले, मतलब कि कॉमन हमारे पास आ जाएगा इनमें नेचुरल नंबर, ये भी कॉमन और ये भी कॉमन। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 पार्ट है इसका, जिसमें उसने हमें ए बी और सी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू दी हुई है बेटा। देखेंगे बेटा, बात सुने। ए की वैल्यू कहता है कि आपके पास सच डैट, ये सेट बिल्डर नोटेशन में दिया हुआ है, बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और b है जी ऑल रियल नंबर। देखें बेटा ये है सेट बिल्डर नोटेशन, याद रखना जो रियल नंबर होता है हम उसकी टेबलर फॉर्म नहीं बना सकते, बिकॉज उसके अंदर पॉइंट पॉइंट के नंबर भी मौजूद होते हैं। तो टेबलर रियल की, रैशनल की, इरेशनल की, इनकी हम टेबलर फॉर्म नहीं बना सकते। तो इसलिए हमारे पास ये रैशनल नंबर दिए गए हैं जो 0 से बड़े हैं, मतलब 0 से बड़े 1 2 3 से, मतलब 0.001 से लेके बहुत सारे नंबर प्लस वाले सारे, और ये रियल नंबर है, इसमें प्लस भी हैं और माइनस भी हैं। तो जब मैं इन दोनों का यूनियन लूँगा तो मुझे बताएं यूनियन में बड़ा सेट आएगा या छोटा सेट।
जी भाई बिल्कुल ठीक, आपने सोचा यूनियन में बड़ा सेट आ जाएगा, मतलब इन दोनों का यूनियन इज इक्वल टू रियल यूनियन एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल एंड हमारे पास एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन दोनों का यूनियन में रियल और इन दोनों के यूनियन में भी रियल, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी तरह अगर मैं इन दोनों के इंटरसेक्शन ले लूँ कि ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन में आते हैं छोटा सेट कॉमन एलिमेंट, तो x सच डैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन रियल एंड रियल का इंटरसेक्शन लेना है x सच डैट x बिलोंग्स टू रियल एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन में आते हैं छोटा सेट, तो छोटा सेट इसमें ये a वाला था x बिलोंग्स टू रियल एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरह यहाँ भी x सच डैट x बिलोंग्स टू रियल एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा बेटा, बहुत आसान से क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है यू ए एंड बी दिया हुआ है, डिमॉर्गन्स लॉ प्रूफ करते हैं वेन डायग्राम की मदद से। फिर हमने इनकी वेन डायग्राम भी बनानी है, एक तो डिमॉर्गन लॉ प्रूफ करने हैं, फिर एक इनकी वेन डायग्राम बनानी है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो हम देख लेते हैं। हमारे पास यू की वैल्यू उसने हमें दी है जी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, ये होगी यू की वैल्यू। ए की वैल्यू उसने आपको दिया बेटा ए बी सी डी जी एच, और बी की वैल्यू दी है बेटा सी डी ई एफ एंड जे। तो सबसे पहले डिमॉर्गन लॉ मैं लिख लेता हूँ बेटा, इसके दो होते हैं। पहला होता है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये एक हमारे पास है। पहले इसी को प्रूफ कर लेते हैं, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। सबसे पहले हम लेंगे ए यूनियन बी बेटा, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई ए बी सी डी जी और एच, यूनियन लेंगे बेटा सी डी ई एफ और जे के साथ। तो जब हम इनका यूनियन बनाएंगे तो हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे हमारे पास ये यूनियन आ गया ए यूनियन बी का। अब हमने इनका कंप्लीमेंट लेना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए यूनियन बी बेटा, u में से हम इसे माइनस करेंगे तो u की वैल्यू हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, इसमें से माइनस कर देंगे बेटा हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे। तो बेटा जब हम इसमें से सारे नंबर आप माइनस करेंगे तो देखेंगे आपके पास सिंपल क्या बच गया आई, मतलब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड में ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी, राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो पहले मैं लेता हूँ ए कंप्लीमेंट u माइनस ए, तो u में से a को माइनस कर दें, तो u में से अगर मैं a को माइनस करूं तो ये u है, इसमें से ये a के नंबर निकाल दूं बेटा, तो मेरे पास a b c d सारा ख़त्म, फिर e f g h ख़त्म, i j, e f i एंड j आ जाएगा। फिर मैं ले लेता हूं बेटा b का कंप्लीमेंट, u में से b को भी निकाल दूं, तो u में से b c d e f j ख़त्म, c d e f j ख़त्म, बाकी आ जाएगा मेरे पास ए बी आ जाएगा बेटा, ए बी सी डी ई एफ ख़त्म, जी आ जाएगा बेटा, एच आ जाएगा एंड आई आ जाएगा, जे भी ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट, तो इन दोनों में कॉमन आप नोट करेंगे सिर्फ एक ही आई है, तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी भाई अब मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ, तो मैं यहीं पे बना लेता हूँ। ये देखें ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है, इस पूरी लेफ़्ट साइड की मैं डायग्राम बनाता हूँ। तो लेफ़्ट साइड में हमारे पास ये u आ गया बेटा, पूरा u, उसके बाद ये a है हमारे पास बेटा, a के पास ये b है, b हमारे पास ये b है। अब बेटा a और b में कॉमन जो एलिमेंट है वो है c और d, यहाँ आ गया c और यहाँ आ गया d, जो इन दोनों में कॉमन आपको मिलेगा C और D। पहले मैं इनके एलिमेंट लिख लेता हूँ, ये C और D कॉमन है हमारे पास, बाकी A में आ जाएंगे A
बी, सी डी उधर चला गया, जी और एच, बी में आ जाएगा ई, एफ एंड जे। अब आप नोट करें ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई नहीं है तो आई, ये बार आई आ गया। मतलब इस पूरे हिस्से में ये सारा हिस्सा, ये सारा इलाका आई का इलाका, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक के इलाके इन 3 लोगों के 4 हिस्से में, लोगों के हिस्से में है। ये इतना हिस्सा 2 हिस्सों ने 2 बंदों ने बांट लिया और ये वाला सारा हिस्सा आपके इन 3 बंदों ने बांटा है। अब आपके पास जवाब क्या है? आई जवाब है। मतलब जो आई वाला हिस्सा सिर्फ वो शेडो कर दे, तो ये आई वाला जितना भी इलाका था ये सारा इलाका हम शेडो कर देंगे। तो ये हमारा आई वाला इलाका सिर्फ शेडो करना है बेटा, तो ये आई वाला इलाका शेडो हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास बेटा, अगेन वही बात कि हमारे पास बेसिक डायग्राम बना देंगे कि ये ए हो गया बेटा सेट ए, ये हमारे पास सेट बी हो गया, यहाँ सी और डी है, यहाँ ए बी है, जी और एच है, यहाँ हमारे पास ई एफ और जे है और ये बार आई है। तो इसका जवाब भी क्या आया? आई। तो इसका भी हम कौन सा इलाका शेडो कर देंगे? आई वाला इलाका सारा शेडो कर देंगे। तो ये हमारा जवाब, तो ये देखें वेन डायग्राम भी दोनों की बराबर आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकंड डी मॉर्गन लॉ 2 होते हैं, तो अब दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कहता है जी? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन है, ए और बी में कॉमन आ रहे हैं सिर्फ सी और डी, सी और डी कॉमन आ रहे हैं। अब हमने इस इंटरसेक्शन का क्या लेना है? कॉम्प्लीमेंट। मतलब यू में से ये इंटरसेक्शन वाली वैल्यू को निकाल देना। मतलब यू जो पूरा सेट है इसमें से ये सी और डी को निकाल दें, बाकी ये सारा जवाब आ जाएगा। ए बी ई एफ जी एच आई एंड जे हमारे पास ये हो गया फ्रॉम 1। ये पहली साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड में आता है जिसमें कहता है जी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट आपने भी पहले निकाला, हम वही ले लेते हैं, ई एफ आई जे, ई एफ आई जे। और बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएगा बेटा ए बी जी एच, ए बी जी एच एंड आई। अब आपने इन दोनों का क्या लेना है? यूनियन, ए यूनियन बी, इन्हें मिला के लिख दें बेटा, ए बी ई एफ जी एच आई एंड जे। तो फ्रॉम टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमारा ये सेकंड बिट कंप्लीट हो गया। अब इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। सो इसकी वेन डायग्राम भी वही बात आ जाएगी हमारे पास कि ये ए है बेटा, ये बी है, ये ए सेट, ये बी सेट, ये यू सेट, बाहर आई का इलाका, ये अंदर सी और डी का इलाका, ये ए बी जी एच आ जाएगा, यहाँ ई एफ और जे आ जाएगा। अब इसका जवाब कौन सा है? सी और डी के अलावा सारा इलाका इसका जवाब है। ये सारा इलाका इसका जवाब है सिवाय सी और डी। सी और डी वाला इलाका नहीं लेना, बाकी सारा इलाका इसका क्या बन जाएगा? ये जो सी डी इलाका था ये नहीं आएगा जवाब में। इसी तरह अब यहाँ पे भी हम बनाएंगे तो इधर भी सेम एज इट इज़ बनेगी कि ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, इसका इलाका सी डी है, ये हमारे पास ए बी जी एच है, यहाँ आई है, ये ई, ये एफ और ये जे। तो यहाँ पे भी यही सारा इलाका हमारा आ जाएगा सिवाय सी डी वाला। सी डी वाला इलाका नहीं लेना, बाकी ये सारा आ जाएगा। तो इस तरह हमारी वेन डायग्राम भी कंप्लीट। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है जी यू ए दे दिया वेरीफाई। ये छोटे छोटे रिजल्ट है, बहुत आसान से रिजल्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 के छोटे छोटे रिजल्ट हैं उन्हें देख लेते हैं। जिसमें यू की वैल्यू उसने हमें दिया 1 2 3 से लेके 20 तक, एंड ए की वैल्यू दिया बेटा 1 3 5 से लेके 19 तक। मतलब ये हमारे पास सिंपल ओड नंबर है। अब पहला रिजल्ट क्या प्रूफ करना है? ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू आएगा। सबसे पहले तो मैं ए का कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ, यू माइनस ए। यू के वैल्यू हमारे पास 1 2 3 से लेके 20 तक में से माइनस कर देने हैं 1 3 5 से लेके 19 तक। तो बाकी जो रिजल्ट आएगा वो आएगा बेटा 2 4 6 से लेके 20 तक, मतलब कि इवन नंबर का रिजल्ट आ जाएगा। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। ए हमारे पास ओड नंबर है 1 3 5 से लेके 19 तक, और ए का कॉम्प्लीमेंट आया इवन नंबर 2 4 6 से लेके
20 तक। अगर मैं इन्हें मिला के लिखूँ तो 1 2 3 4 इस तरह चलते चलते 20 जो इक्वल टू u बन जाएगा। तो ये छोटा सा प्रूफ है। सेकंड प्रूफ है इसका कि a इंटरसेक्शन u लें तो a ही आ जाएगा। तो a की वैल्यू है 1 3 5 से लेके 19 तक, इंटरसेक्शन u ले लें जो 1 2 3 से लेके सारे नंबर है 20। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से आएंगे? 1 3 से लेके 19 तक जो इक्वल टू a बन जाएगा। इसी तरह थर्ड प्रूफ है हमारे पास a इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट लें एम्प्टी आ जाएगा। जी भाई a का हमारे पास जवाब है 1 3 5 से लेके 19 तक। फिर हमारे पास a का कॉम्प्लीमेंट था 2 4 6 से लेके 20 तक। तो इन दोनों में कॉमन, इवन और ऑड में कोई भी कॉमन नहीं होता, तो इसलिए इसका जवाब क्या आ जाएगा? एम्प्टी। तो ये 3 प्रूफ थे क्वेश्चन नंबर 6 के। तो आई होप आपको बेटा समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी बेटा बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं 7 से लेके 13 तक। तो बड़े आसान से क्वेश्चन हैं बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है जी इन अ क्लास 55 स्टूडेंट, एक क्लास में 55 स्टूडेंट है। 34 लाइक प्ले क्रिकेट, 30 प्ले हॉकी एंड आल्सो ईच स्टूडेंट प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम। मतलब 55 के 55 कोई ना कोई गेम लाजमी खेलते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कोई भी गेम ना खेलता हो, 55 के 55 खेलते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट आर प्ले इन द बोथ गेम? दोनों प्ले के हमने बताने हैं। बहुत आसान सा सवाल। सारे स्टूडेंट अगर खेल रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास जो टोटल तादाद है 55, टोटल स्टूडेंट है बेटा 55। यहाँ मैं लेट कर देता हूँ ए स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट। हमारे पास ए वो लोग हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, एंड बी वो लोग हैं सेट ऑफ स्टूडेंट प्ले हॉकी, ये हॉकी को खेलना पसंद करते हैं। तो नंबर ऑफ ए, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ जो सेट ए है, ए के प्ले थे हमारे पास 34, एन ऑफ बी हमारे पास आ गए 30, और ये सारे स्टूडेंट खेल रहे हैं, सारे मिलके खेल रहे हैं। तो ए यूनियन बी हमारे पास हो गया 55। अब फाइंड क्या करना था? हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक बोथ, जो दोनों गेम खेलते हो। इस 55 में ना कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ हॉकी खेलते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। तो हमने वो दोनों वाले मालूम करने हैं। दोनों वाले मतलब के इंटरसेक्शन हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक आइडेंटिटी थी, एक फार्मूला है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी बेटा। तो एन ऑफ ए हमारे पास 34 प्लस 30 माइनस 55। तो 34 प्लस 30 माइनस 55 करते हैं तो देखेंगे आपके पास कितने नंबर आ गए? 9 स्टूडेंट। टोटल 9 स्टूडेंट वो हैं जो दोनों गेम ही खेलना पसंद करते हैं। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। क्या कहता है? कहता है जी इन द ग्रुप एक 500 एम्प्लॉयर है, 500 एक ग्रुप है, कंपनी है जिसमें 500 मजदूर हैं। 250 स्पीक उर्दू, 150 स्पीक इंग्लिश, 50 स्पीक पंजाबी। 40 स्टूडेंट्स स्पीक उर्दू इंग्लिश, 30 स्टूडेंट्स स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, 10 स्टूडेंट्स स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। हाउ मैनी स्टूडेंट? ऑल थ्री की इमेज हमने बतानी है, मतलब इंटरसेक्शन। और 500 लोग हैं, ज़रा सारे के सारे बोलते होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे ना लेट कर देते हैं कि लेट हमारे पास ए हमारे पास हो जाएगा उर्दू स्पीच वाले, ये उर्दू हो गया, ए उर्दू है, बी हमारे पास इंग्लिश है। ये पहले ना इस तरह लेट कर लेंगे कि कौन सा सेट कौन से लिए है, और सी हमारे पास पंजाबी है। तो सबसे पहले एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो के तीनों लोग बोल सकते हैं, तो इसलिए 500। एन ऑफ ए मतलब उर्दू कितने बोलते हैं? 250। एन ऑफ बी मतलब इंग्लिश कितने बोलते हैं? 150। एन ऑफ सी मतलब कि पंजाबी कितने बोलते हैं? 50 लोग। और फिर कहता है कि उर्दू और इंग्लिश वाले, मतलब उर्दू एंड इंटरसेक्शन आता है, इंग्लिश वाले, उर्दू और इंग्लिश वाले कितने हैं हमारे पास? 40। फिर कहता है जी इंग्लिश और पंजाबी वाले, इंग्लिश वाले हमारे पास बी, पंजाबी वाले सी, इंग्लिश और पंजाबी वाले हमारे पास 30 है। फिर वो कहता है जी उर्दू और पंजाबी वाले, उर्दू ए एंड पंजाबी वाले सी
इज इक्वल टू कितने आगे 10। हमने तीनों के तीनों मालूम करने हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, जिन्हें तीनों ज़ुबानें बोलना आती हो हमने उनकी मालूम करनी है। तो यहाँ पे एक लॉ इस्तेमाल होता है, वो ये है कि एन ऑफ ए, फंडामेंटल लॉ बोलता है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी एंड प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब ये आखिरी वाले को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 3 माइनस पहले 3 प्लस। तो टोटल स्टूडेंट थे कितने, 500। 500 में से ए स्टूडेंट कितने हैं, 250। 120 ये 150 ये 50, फिर माइनस 40 माइनस 30 माइनस 10, और इस वाले को हम लेट कर देते हैं x। तो ये हो गया हमारा x। अब इन सारों को सॉल्व करते हैं बेटा, 500 तो इस सब को ऐड करते हैं तो हमारा क्या जवाब आएगा। देखें बेटा, इन सब को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा जवाब आता है, उसे देख लेते हैं जी भाई। 250 जमा 150 जमा 50 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 10, तो जवाब आया 370। एंड जमा x है हमारे पास, 370 को माइनस कर देंगे 500 में से, 370x तो माइनस कर देंगे 500 में से, तो जवाब कितना आ गया 130। तो हमारे पास 130 वो लोग हैं जिन्हों तीनों ज़ुबानें बोलना आती हैं। तो इस तरह ये छोटा सा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एक स्पोर्ट इवेंट हो रहा है जिसके अंदर 19 स्टूडेंट वेयर द ब्लू शर्ट, 19 स्टूडेंट ने ब्लू शर्ट की पहनी है, 15 स्टूडेंट ग्रीन शर्ट एंड 3 स्टूडेंट ब्लू एंड ग्रीन, 4 स्टूडेंट ने कैप और ब्लू शर्ट पहनी है, 2 स्टूडेंट ने कैप और ग्रीन शर्ट पहनी है। टोटल स्टूडेंट पीपल वेदर द ब्लू एंड ग्रीन, मतलब जो वो तीनों शर्टें में से कुछ भी पहन रहे हैं वो 34 हैं। एंड हाउ मैनी पीपल वेयर, अच्छा ये 25 नहीं है, बुक की मिस्टेक है, 34 है हमारे पास। और एक और बात याद रखेंगे कि जहाँ और का वर्ड इस्तेमाल हो वहाँ यूनियन होता है, जहाँ एंड का वर्ड इस्तेमाल हो वो इंटर, और जहाँ ऑल 3 की बात आ रही है वहाँ पे भी इंटरसेक्शन का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, तो बेटा वो बुक की मिस्टेक है, उसे आप ठीक कर लेंगे तो उसी हिसाब से चलेंगे, वरना जो सवाल ही गलत है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं जो इवेंट में हर चीज़ पहन रहे हैं, वो 34। मतलब यहाँ पहले मैं लेट कर लेता हूँ कि ए हमारे पास वो स्टूडेंट है जिन्होंने ब्लू शर्ट वेयर किया है। ए हमारे पास मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्लू शर्ट वाले, और बी मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा ग्रीन शर्ट वाले। इसी तरह सी हम यहाँ पे लिख देते हैं कैप वाले, जिसके बारे में हमने फाइंड करना है। कैप, सी हमारे पास कैप के स्टूडेंट है। और इसी तरह सबसे पहले हम इन तीनों का यूनियन लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो तीनों हमारे पास कितने हैं, 34। सो एन ऑफ ए हमारे पास, ए के स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास बेटा, जो ब्लू शर्ट हैं 19। इसी तरह बी के स्टूडेंट कितने हैं बेटा हमारे पास, 15, जिन्होंने ग्रीन शर्ट वेयर किया 15, क्योंकि ग्रीन 15 है। एंड एन ऑफ सी मतलब हमारे पास कैप वाले कितने स्टूडेंट है, 3, कैप वाले हमारे पास आ गए 3 स्टूडेंट। फिर इसी तरह उसने बात की है कि ग्रीन शर्ट और ब्लू शर्ट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी वाले कितने स्टूडेंट आ गए, 3। फिर उसने बात की है जी 4 स्टूडेंट कैप और ब्लू शर्ट, कैप और ब्लू शर्ट, ए इंटरसेक्शन सी आ गए 4 स्टूडेंट। एंड 2 स्टूडेंट कैप और ग्रीन, एंड 2 स्टूडेंट है ग्रीन एंड कैप वाले 2 स्टूडेंट। फिर फाइंड क्या करना है हमने यहाँ पे अब हमने फाइंड करने थे टोटल नंबर ऑफ द पीपल एदर अ ब्लू शर्ट और ग्रीन शर्ट एंड हमने फाइंड करने थे इसमें इंटरसेक्शन। तो हमने नंबर ऑफ कैप फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ कैप है ही नहीं, ये 3 स्टूडेंट है जिन्होंने वेयर किया है जी ब्लू एंड, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, ये 3, तो ये नंबर ऑफ कैप ही तो हमने क्या करने हैं मालूम। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ऐसे बच्चा कोई नहीं है जिसने 3 हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जिसने ब्लू शर्ट भी पहनी हो, ग्रीन भी पहनी हो, कैप भी पहनी हो, तो ऐसा तो कोई बेवकूफ़ ही होगा बेटा। तो इसलिए ऐसे वाला कोई स्टूडेंट भी नहीं है, तो वो बेवकूफ़ बंदा ही बनेगा। तो फार्मूला लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी
इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी जो हमने फाइंड करना है, एंड माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यूनियन वाले कितने हैं 34 स्टूडेंट, एंड ये 19 ये प्लस 5 प्लस एक्स मालूम करना है, -3 -4 -2 प्लस 0। तो 34 इज इक्वल टू, इन सारों को सोल्व कर लेते हैं बेटा कि 19 प्लस 15 -3 -4 -2, तो जवाब आ गया 25 प्लस एक्स। 25 को यहाँ ला के माइनस करते हैं, सो एक्स इज इक्वल टू 9 स्टूडेंट है जिन्होंने कैप वेयर की हुई है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया बेटा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और ट्रेनिंग सेक्शन है जिसमें 17 लोगों ने लैपटॉप के साथ आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा। इसके अंदर ट्रेनिंग सेक्शन चल रहा है, लैपटॉप लेके जो आए हैं हमारे पास, यहाँ मैं लैपटॉप को एल से ही शो कर देते हैं। लैपटॉप वाले कितने हैं हमारे पास जी? लैपटॉप वाले हैं जी, देखें जी लैपटॉप वाले हैं हमारे पास 17 लोग, और जी टैबलेट वाले हैं हमारे पास, टैबलेट हम टी से शो करते हैं, टैबलेट वाले हैं 11 लोग। 9 लोगों ने लिया टैबलेट और लैपटॉप, और 9 लोग लेके आए हैं लैपटॉप एंड टैबलेट, 9 लोग, ये इंटरसेक्शन होता है बेटा, 9 लोग। फिर हमारे पास 6 लोग लेके आए लैपटॉप और बुक, नई चीज़ आ गई, लैपटॉप एंड बुक 6 लोग लेके आए हैं। फिर 4 लोग लेके आए हैं टैबलेट एंड बुक, 4 लोग लेके आए हैं टैबलेट एंड बुक। फिर हमारे पास आगे 4 लोग, 8 लोग लेके आए हैं ऑल थ्री मतलब लैपटॉप भी लेके आया है, बुक भी उसके पास है पड़ी, और उसके पास टैबलेट भी है। बड़ा अमीर बनता था जिसके पास तीनों चीज़ें। ये 8 लोग हो गए हमारे पास। अब आपने क्या करना है, हाउ मैनी पीपल आर पार्टिसिपेट, हाउ मैनी बुक्स वाले हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। और जबकि सारी चीज़ों वाले कितने हैं 35, मतलब जो तीनों लेके आए हैं, जिनके पास तीनों में से कुछ ना कुछ है पड़ा। टोटल स्टूडेंट समझ लें आप कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 35। सो फार्मूला लेंगे कि एन ऑफ एल बी यूनियन टी इज इक्वल टू एन ऑफ एल, एन ऑफ हमने बुक इसमें क्या करना है मालूम करना है। सो एल प्लस एन ऑफ टैबलेट प्लस एन ऑफ बुक माइनस एन ऑफ लैपटॉप एंड टैबलेट माइनस एन ऑफ लैपटॉप एंड बुक माइनस एन ऑफ टैबलेट एंड बुक प्लस एन ऑफ टैबलेट बुक एंड लैपटॉप। सो ये 35 है, ये हमारे पास 17 है, ये 11 है, ये हमने फाइंड करने हैं, ये 6 हैं, ये 4 है हमारे पास, और ये 4 हो गए, ये 6 हैं, ये फिर 9 है, और ये 8 है। तो इसे फाइंड करते हैं 35। तो इन सारों को सॉल्व करते हैं, तो 17 प्लस 11 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 9 प्लस 8, तो जवाब आ गया हमारे पास 35। तो जवाब हमारे पास इसमें कितना आ जाता है जी, नोट करेंगे। जवाब हमारे पास आया है इसके अंदर बेटा, टोटल जवाब जी आप देखेंगे इसमें है हमारे पास बेटा, थोड़ी सी बेटा मिस्टेक आई थिंक मुझे लग रही है कि कुछ है, 17 11 माइनस 6 माइनस 4, हाँ जी ये देखें, ये मुझसे यहाँ पे गलती हुई थी, ठीक है। ये टोटल हो गए 17 स्टूडेंट। 17 प्लस एक्स, 17 माइनस करेंगे 35 माइनस 17, तो 35 माइनस 17, तो x इज इक्वल टू 18 स्टूडेंट हैं जिनके पास बुक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो बेटा देखते हैं 11 क्वेश्चन हमें क्या कहता है जी भाई। 11 क्वेश्चन में कहता है कि आ शॉपिंग मॉल है जिसमें 150 लोग काम करते हैं, उन्हें नंबर दे दिए 1 से 150, एंड ये सेट है यूनिवर्सल का, मतलब यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 से लेके 150। फिर सेट ए में 40 लोग हैं जो 30,000 से 45,000 तनख्वाह लेते हैं, और वो लोग कौन से नंबर वाले हैं, 50 से लेके 89 तक। मतलब सेट ए में हमारे पास 50, 51, 52 से लेके 89 तक लोग हैं, और ये टोटल लोग कितने हैं 50।
फिर जी सॉरी 40 हैं टोटल लोग। सेट बी है, बी के अंदर लोग लेते हैं तनख्वाह 50 से 80 हज़ार। वो कौन से लोग हैं? 101 से लेके 105 तक, 101 102 से लेके 150 तक के लोग हैं। और ये टोटल लोग कितने हैं? 50, और इनकी तनख्वाह हैवी है। फिर नेक्स्ट है जिनकी तनख्वाह 1 लाख से लेके 1.5 लाख है, 60 लोग हैं जो इनमें 1 से 49 और 90 से 100। मतलब सी वाला सेट हमारे पास 1 2 3 से लेके 49 तक है। फिर हमारे पास 90 91 से लेके 100 तक हैं। और ये लोग कितने हैं? टोटल 60 लोग हैं। अब इसका पार्ट फर्स्ट क्या कहता है? कहता है जी ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट लेके इंटरसेक्शन सी करना है। पहले तो लेते हैं ए कम्प्लीमेंट u माइनस ए। तो u की वैल्यू है 1 2 से लेके 150, माइनस ए की वैल्यू है 50 51 से लेके 89। तो बाकी ए के कम्प्लीमेंट में क्या जवाब बचा? 1 से लेके 49 तक रह जाएंगे, 1 2 से लेके 49 तक। फिर रह जाएंगे 90 91 से लेके 150 तक। ये आ गया ए कम्प्लीमेंट। फिर अब हम लेते हैं इनका बी कम्प्लीमेंट बेटा। बी कम्प्लीमेंट u माइनस बी, यू के नंबर 1 2 3 से लेके 150 तक, एंड माइनस बी, बी के नंबर हैं जी 101 102 से लेके 150 तक। तो इसमें जो हमारे पास आ जाएगा बाकी नंबर 1 2 3 से लेके 100 तक। अब हमने क्या लेना है? ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट है 1 2 से लेके 49 तक। फिर है जी हमारे पास 49 तक। 49 के बाद हमारे पास आ जाएगा बेटा जी भाई, बाकी हमारे पास आ जाएंगे 90 91 से लेके 150 तक। एंड यूनियन लेना है 1 2 3 से लेके 100 तक। अब इनका यूनियन मिला लो तो 1 से 100 तक तो सारे हो जाएंगे, 1 2 3 से लेके 100 तक, मतलब 1 से 100 तक ये हो गए। फिर ये 150, तो टोटल ही 150 हो गया हमारे पास। तो ए यूनियन बी आया। अब आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ? सी के साथ। तो 1 2 3 100 ऑन 150 इंटरसेक्शन ले लें सी के साथ। सी है जी 1 2 से लेके 49 तक। फिर जी इसमें और नंबर थे 90 91 से लेके 100 तक। तो जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 2 49 1 2 3 से लेके 49। फिर हमारे पास आ जाएगा 90 91 से लेके 100 तक। तो ये तो हो गया इसका पहला काम कंप्लीट। सेकंड काम में क्या कहता है? कहता है फाइंड करना है, नंबर मालूम करने हैं किसके? ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। तो पहले तो हम इन चारों के इंटरसेक्शन ले लें। हमें ये पूरा फाइंड करके फिर इसके नंबर निकाल लेंगे, आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो पहले आप ले लें बी का कम्प्लीमेंट। तो बी का कम्प्लीमेंट यहाँ लिया हुआ है हमारे पास, कितने नंबर थे? 100, 1 2 3 से लेके 100 तक। ये बात देखते रहें कि आपके पास बी के एलिमेंट कितने आ गए? 100 आ गए। फिर उसके बाद लेंगे सी का कम्प्लीमेंट। तो सी में आपके पास ये वाले सेट है। सी कौन सा सेट है? ये वाला। ये सेट आप निकाल दें इसमें से। तो ये सेट निकालें तो बाकी आपके पास आ जाएगा 50 51 52 से लेके 89 तक। फिर आ जाएगा 101 102 से लेके 150 तक। अब आपने क्या करना है? इन दोनों का ले लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जो इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन आएगा 50 51 52 से लेके 89 तक। अब आपने क्या करना है? इसका इंटरसेक्शन ले लेना है ए के साथ। इसी का इंटरसेक्शन आपने ले लेना है ए के साथ। तो ए की वैल्यू हमारे पास भी यही आती है, 50 51 से लेके 89 है, 50 51 52 से लेके 89। और इंटरसेक्शन ले लेना है 50 51 से लेके 89 तक। तो इसका इंटरसेक्शन में आएगा 50 51 52 से लेके 89। तो ये टोटल नंबर आपको देखें तो ये टोटल नंबर उसने यहाँ 50 से 51 कितने बताए हैं? 40। तो इसका n कितना हो जाएगा? 40। तो जी यहाँ पे लगाना था मुझे n ऑफ ए बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कितना हो गया? 40। तो ये हमारा इसका आंसर। आई होप आपको बेटा ये सेकंड पार्ट भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13, बस 2 क्वेश्चन रह गए तो हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है इन स्टैंडर्ड स्कूल, एक स्टैंडर्ड स्कूल है जिसमें 125 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट इज द लास्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी। तो 125 स्टूडेंट है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी के अंदर।
तो उसके बाद हमारे पास क्या कहता है जी, ये बहुत आसान है। टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, 125 जो हिस्सा ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 125 स्टूडेंट हैं जो हिस्सा ले रहे हैं हमारे पास तीनों में, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। तो यहाँ हमारे पास जो क्रिकेट वाला है बेटा, क्रिकेट वाला ए हो जाएगा, बी हमारे पास फुटबॉल और सी हमारे पास हॉकी हो जाएगी। तो टोटल हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास हो गए कितने, 125। फिर उसके बाद हमारे पास फुटबॉल वाले यहाँ पे स्टूडेंट कितने दिए हैं, 125। तो टोटल फुटबॉल वाले 70 हैं और क्रिकेट वाले 60, फुटबॉल वाले 70 और हॉकी वाले कितने स्टूडेंट हैं बेटा, 40। सो एन ऑफ सी इज इक्वल टू 40 हमारे पास। अब हम चलते हैं 25 स्टूडेंट क्रिकेट एंड फुटबॉल, 25 स्टूडेंट क्रिकेट एंड फुटबॉल 25, 10 स्टूडेंट बेटा 15 स्टूडेंट फुटबॉल एंड हॉकी और 15 स्टूडेंट फुटबॉल एंड हॉकी एंड 10 स्टूडेंट क्रिकेट एंड हॉकी और 10 स्टूडेंट है जो क्रिकेट एंड हॉकी को खेलते हैं। और क्रिकेट मतलब ए, हॉकी मतलब के सी हमने लेट किया हुआ है, ये 10 स्टूडेंट। अब सबसे पहले क्या कहता है मे का ऑल 3 तमाम 3 निकालें और फिर इनकी वेन डायग्राम बनाएं। तो ऑल 3 निकालने के लिए वही एक फार्मूला जो हम फंडामेंटल लॉ यूज़ करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी एंड माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास। तो टोटल हमारे पास कितने थे, हमारे पास 125, फिर हमारे पास 60 प्लस 70 प्लस 40 माइनस 25 माइनस 15 माइनस 10 और ये टोटल तीनों वाले हमने क्या करने हैं, फाइंड करना है। तो 125 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, रिमेनिंग हमारे पास इन सारों का देखते हैं क्या जवाब आता है बेटा, के 60 प्लस 70 प्लस 40 माइनस 25 माइनस 15 माइनस 10। तो जवाब आ गए बेटा 120 प्लस एक्स, 120 को इधर ला के माइनस करेंगे तो 120 माइनस, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो ये 5 लोग हैं जो तीनों गेमें खेलते हैं। अब आ जाते हैं इनकी वेन डायग्राम। ये मेन डायग्राम जो है ना बेटा, ये आपने समझनी है। अब यहाँ टोटल 3 लोग हैं, एक तो है हमारे पास क्रिकेट वाले, ठीक है, क्रिकेट, दूसरे हैं हमारे पास फुटबॉल एंड तीसरे हैं हमारे पास हॉकी, ठीक है ना, 3 है। अब ये वाला हिस्सा है, ये वो हिस्सा है जिसमें तीनों लोग हैं। तो तीनों लोग वाले कितने लोग हैं, 5। अब हमारे पास क्रिकेट और फुटबॉल वाले बताओ जी, क्रिकेट और फुटबॉल वाले 25 में से ये देखें बेटा 5 इधर आ गए हैं, ये 25 थे ना, 25 में से 5 इधर आ गए तो यहाँ कितने रह जाएंगे, 20 बेटा। फिर अब आगे चलें तो क्या ये क्रिकेट और फुटबॉल टोटल 25 थे, 25 में से 5 तो वो चले गए ना जो हॉकी भी खेलते हैं बेटा। अब आगे आ जाते हैं फुटबॉल और हॉकी, कितने हैं, 15। फुटबॉल और हॉकी क्या, 15, 5 इधर आ गए तो पीछे कितने रह गए, 10। फिर क्रिकेट और हॉकी के कितने हैं, 10, 5 इधर आ गए तो कितने रह गए, 5। अब टोटल क्रिकेट के कितने थे जी, 60 थे। तो ये काउंट करें, 20 10 30, 20 5 25 10 30 और बाकी कितने रह गए, 30 रह गए। अब फुटबॉल के टोटल कितने थे जी, फुटबॉल के 70 में 20 और 10 30, 20 और 10 30, 20 और 10 30 के बाद बाकी हमारे पास ये 5 ये हैं, 30 और 5 35, 35 और 70 में से 35 गए तो 35 यहाँ आ गए। हॉकी में टोटल कितने थे, 40, 20 10 और 10 20 और बाकी कितने रह गए, 20। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम है बेटा, इसे समझेंगे आपको आई थिंक समझ। सबसे पहले तो आपने वो 3 लोगों में ले लेना है। अब उन जो 2 में थे तो ज़रा एक वो भी तो है ना जो तीनों में जाएगा, तो वो माइनस करने हैं आपने लाजमी। तो इस तरह हमारी ये वेन डायग्राम कंप्लीट। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं बेटा। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, कहता है आज एक सर्वे किया जिसमें 130 लोगों से हमने बात पूछी है। तो 130 लोगों में से 40 लोगों लाइक निहारी, 65 लोग लाइक बिरयानी, 50 लोग लाइक कौरमा। यहाँ मैं लिखता जाता हूँ जी। टोटल हमारे पास कितने थे जी, टोटल थे 130। अब ये वो नहीं है कि जिन्हें सारा तुझ पसंद है, सारे वाले और लोग होते हैं। ये टोटल 130 है, इनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है इन तीनों में से।
तो निहारी वाले हैं, एन ऑफ निहारी एन कर देते हैं 40, फिर है जी एन ऑफ बिरयानी 65, एन ऑफ कोरमा के 50, फिर एन ऑफ निहारी एंड बिरयानी 20, एन ऑफ बिरयानी एंड कोरमा 35, एंड एन ऑफ हमारे पास निहारी एंड कोरमे वाले कितने हैं 27। फिर 12 लोग वो हैं जो हमारे पास तीनों के तीनों चीज़ें पसंद करते हैं, एन निहारी बिरयानी एंड कोरमा 12 लोग। अब सबसे पहले क्या करना है, एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा, कम से कम कितने लोग हैं जो इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो लाजमी पसंद करते होंगे। तो जी एन ऑफ वही फंडामेंटल लॉ ए, एन ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है। तो अब बेटा मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, अब आपको पता है ये 50, ये 65 प्लस 50 माइनस 20 माइनस 35 माइनस 27 प्लस 12। तो अब इस सारों को आप माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने बच जाएंगे, देखें जी 40 जमा 65 जमा 50 माइनस 20 माइनस 35 माइनस 27 जमा का 12, तो जमा का 12, तो टोटल कितने स्टूडेंट हमारे पास है आगे 85 वो स्टूडेंट हैं, ये वो लोग हैं 85 जो तीनों में से कुछ ना कुछ लाजमी पसंद करते हैं। तो ये हो गया पहला काम कंप्लीट। अब दूसरा काम क्या करना है, हाउ मैनी पीपल डू नॉट लाइक, मतलब कितने लोग हैं जो तीनों को पसंद नहीं करते। तो टोटल जितने हैं ना उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दें इतने नंबर्स, टोटल में से आप माइनस कर दें एट लीस्ट वालों को, तो ये हमारे पास डिड नॉट लाइक वाले आ जाएंगे, ए यूनियन बी यूनियन के। टोटल थे कितने 130, 85 को आप क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें, तो पीछे कितने आ जाएंगे 45 वो लोग हैं जो इन तीनों को ही पसंद नहीं करते। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड पार्ट में क्या करना है, हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली द वन ऑफ द फूड निहारी एंड बिरयानी, कितने लोग हैं जो सिर्फ एक चीज़ को पसंद करते हैं। तो बहुत आसान सा काम है, मतलब कि अगर मैंने सिर्फ लाइक बिरयानी निहारी बताना है, लाइक निहारी, अगर सिर्फ लाइक निहारी की बताने तो टोटल ऑफ निहारी कितने हैं, उसमें से हमने निहारी एंड कोरमे वाले अलग कर देने हैं, निहारी एंड कोरमे वाले, उसमें से मैंने निहारी और बिरयानी वाले को माइनस कर देना है, और बाकी जो बीच में जो तीनों को लाइक करता है वो हम प्लस कर देंगे जो तीनों को लाइक करते हैं, निहारी एंड बिरयानी एंड कोरमा। तो देखें जी टोटल निहारी के कितने लोग थे हमारे पास 40 में से निहारी वाले और ये कोरमे वाले 20 माइनस 27 एंड जमा 12, तो यहाँ कितने आ गए हमारे पास रिमेनिंग जी भाई, तो ये हमारे पास टोटल कितने आ गए 5 लोग आ गए जो सिर्फ निहारी को लाइक करते हैं, 40 जमा 12 माइनस 20 माइनस 27 जी 5 लोग आ गए। अब हम कहते हैं कि लाइक बिरयानी, सिर्फ बिरयानी वाले, तो टोटल बिरयानी वाले 65, बिरयानी और कोरमे वाले 20, बिरयानी और निहारी वाले 35, और जो ऐड है वो ऐड कर देंगे थर्ड वाले जो तीनों को लाइक करते हैं वो हमेशा ऐड होता है बेटा। तो 65 प्लस 12 माइनस 20 माइनस 35, तो 22 लोग हैं। फिर लाइक कोरमा, अब कोरमा जो सिर्फ कोरमा पसंद करते हैं वो कितने लोग हैं, टोटल कोरमा पसंद करते हैं 20, जिसमें से हम माइनस करेंगे कोरमा और बिरयानी को, माइनस करेंगे कोरमा और निहारी को, और ऐड करेंगे हम जो तीनों को 50 माइनस 35 माइनस 27 जमा 12, तो कितने आ गए हमारे पास यहाँ पे 0। तो ऐसे कोई लोग नहीं है जो इन सारों को लाइक करें, तो ये हो गया 0। कोरमा कोई भी अकेला बंदा लाइक नहीं करता। अब लास्ट काम था हमने वेन डायग्राम बनानी थी, वेन डायग्राम में ये निहारी वाले हो गए, ये बेटा हमारे पास बिरयानी वाले, और ये हो गए कोरमे वाले। तो कोरमे और बिरयानी तीनों इकट्ठे लाइक करते हैं हम 12 में से निहारी और बिरयानी वाले लाइक करते थे बेटा हमारे पास 20 लोग, 20 में से हम 12 इधर कर देंगे तो पीछे कितने रह जाएंगे 8। बिरयानी और कोरमे वाले, बिरयानी और कोरमे वाले, बिरयानी कोरमे वाले हैं 35, 35 में से 12 अलग कर देंगे कितने रह जाएंगे 23। निहारी और कोरमे वाले हैं 27, 27 में से 12 आप अलग कर देंगे पीछे कितने रह जाएंगे 15। बाकी इस हिसाब से यहाँ निहारी के 5 रह जाएंगे,
क्योंकि ये तो यहाँ दिया हुआ है। और इसके कितने रह जाएंगे 22, और ये तो कोई भी नहीं है 0। और 45 लोग वो भी हैं जो कुछ भी लाइक नहीं करते। तो ये इस तरह हमारी डायग्राम बनी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।